हेलो दोस्तों, प्रिया क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग वर्णमाला चैप्टर की कंप्लीट प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो मैं मानता हूं कि आप लोग सभी लोग किसी भी बुक से कहीं से भी किसी भी नोट से आप लोग अपना थ्योरी रिवाइज करके आए होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला वर्णमाला का प्रैक्टिस का पहला प्रश्न है आपके सामने, इस स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि सभी कह रहा है कि निम्नलिखित में सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है। स्पर्श व्यंजन की बात कर रहा है, ठीक है। किसकी बात कर रहा है आप बताओगे कि भैया स्पर्श व्यंजन की बात कर रहा है। तो स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं आपको पता, का से लेकर माँ तक जो 25 व्यंजन होते हैं वो होते हैं स्पर्श व्यंजन। 5 वर्ग होते हैं, हर वर्ग में 5-5 होते हैं, 5 25। तो जो 25 होते हैं वो हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं, का से लेकर माँ तक। पहला स्पर्श व्यंजन का और लास्ट में माँ होता है, वो यही पूछ रहा है। अब जैसे पहला ऑप्शन है का जा फा, ये का से माँ तक आते हैं, यानी कि ये हमारा क्या हो गया स्पर्श व्यंजन, आंसर हो गया, ठीक है। अब दूसरा है भा ला रा, रा नहीं होगा क्योंकि रा होता है अंतस्थ व्यंजन, तो इसलिए ये आपका आंसर जो है वो सही नहीं होगा। या दा शा, शा आ गया तो ये होता है ऊष्म व्यंजन, ये भी आंसर नहीं होगा। रा हा शा, तो रा आ गया पहले, शा भी है तो रा है अंतस्थ और शा है आपका ऊष्म, तो ये भी नहीं होगा। फाइनली इसका आंसर ए होगा, आपने समझ लिया होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से मूल स्वरों वाला वर्ग छांटिए। मूल स्वर कौन कौन से होते हैं आपको पता है, आ ई उ, छोटा ऊ है, सारे छोटे हैं, आ ई उ ऋषि, ठीक है। ये जो 4 होते हैं वो होते हैं मूल स्वर, इन्हीं को लघु स्वर बोलते हैं, इन्हीं को एक मात्रिक स्वर भी बोलते हैं, ठीक है। ये बात आप समझ लो। तो आ इसमें ए ओ ये होगा नहीं, बी वाला आ बड़ा ये होगा नहीं, सी वाले में ए ओ ये होगा नहीं, फाइनली आ ई उ। डी वाला हमारे मूल स्वर है, इन्हीं को लघु स्वर, इन्हीं को एक मात्रिक स्वर, और यही दोस्त आपके आ ई उ ऋषि, ठीक है। ये 4 होते हैं। और संस्कृत का अगर हम लोग रा अगर इसमें जोड़ देंगे, ये जैसे ऐसे इसका जो ये रा, तो अगर ये जोड़ देंगे तो संस्कृत के मिला के 5 हो जाएंगे, ठीक है, मूल स्वर लघु स्वर। अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें ठीक है कोई बात नहीं, ये हमारे छोटे भाई बंधु हैं, इसमें करते रहते हैं अपना कुटपुट। चलिए निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन वाला, अब अगला अंतस्थ व्यंजन हमको पता है या रा ला वा, ये 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन, जिसमें या और वा अर्ध स्वर के भी नाम से भी जाने जाते हैं। या है कौन सा, तालु है। रा है कौन सा, आप बोलोगे रा है दंत है या वर्ष है, ठीक है। रा है मूर्धन है, या है तालु है, रा मूर्धन है, या और ला है दंत है, और वा है आपका दंतोष्ट है। चारों हो गए। या और बा पहले अंतिम अर्ध स्वर के नाम से जाने जाते हैं। ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ इनको आप नोट भी साइड में कहीं कर सकते हो, ओके। तो अंतस या ला राबा, तो इसमें या लाबा ये वाला आपका आंसर होगा, ठीक है। ये वाला ये येलो वाला या लाबा, ये आपके अंतस्थ है। या ला राबा 4 होते हैं टोटल, ठीक है। तो ये जो सी वाला नहीं होगा इसका डी होगा। अगला आंसर है निम्नलिखित में जिस वर्ग में सभी स्वर दीर्घ हैं। अब इसमें देखो दीर्घ स्वर आपको पता है कि भैया दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं, दीर्घ स्वरी उन्हीं को बोलते हैं, उन्हीं को द्विमात्रिक भी बोलते हैं, उन्हीं को बड़े स्वर भी बोलते हैं, उन्हीं को संधि स्वर भी बोलते हैं, उन्हीं को संयुक्त स्वर भी बोलते हैं, और सजातीय विजातीय उन्हीं के पार्ट होते हैं दीर्घ स्वर के। चल ठीक है, इतनी सारी बातें आप समझो। तो दीर्घ स्वर जो बड़े वाले स्वर यानी कि बड़ा ई एस एस, तो मुझे पहला ही ये दिख गया, यही दीर्घ स्वर है। अब इसमें देखो छोटा ऊ आ गया बी में, तो ये नहीं हुआ क्योंकि छोटा ऊ होता है लघु स्वर, ठीक है। मैं ज़्यादा तेज तो नहीं बोल रहा हूँ, चलो आराम से बोलूँगा। छोटा आ सी वाले में नहीं होगा, डी वाले में भी छोटा ई है, तो ये नहीं होंगे। दीर्घ स्वर मतलब बड़े वाले, ओके। अगला है कौन से वर्ग सभी नासिक, नासिक मतलब समझते हो जो नाक से, जिनका जो वायु के आधार पर होते हैं 3 प्रकार के, एक होता है अनुनासिक, दूसरा होता है निर्नासिक, और तीसरा होता है आपका अनुस्वर, ठीक है। और जो अनुनासिक होता है उसी को नासिक भी बोलते हैं। तो ये जो व्यंजन के जो पंचमा वर्ग है उनको नासिक व्यंजन के नाम से जानते हैं, ये चीज़ आप याद रखना। तो पंचमा में कौन कौन से हैं, ठीक है। मा ड़ा, तो ये वाला इसमें, क्योंकि ये सारे पंचमा अक्षर है व्यंजन के, जो स्पर्श व्यंजन है ना 25, उसके जो लास्ट वाले 5 वो हैं ये। तो ताला ये होगा नहीं, ला ना ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, यानी इसका आंसर होगा ए, ठीक है। तो पंचमा अक्षर उन्हीं को अनुनासिक वर्ण, उन्हीं को नासिक वर्ण, और उन्हीं को वर्गीय व्यंजन के जो वर्गीय या स्पर्श जो व्यंजन है उनके जो पंचमे अक्षर हैं वो 5 होते हैं, ठीक है। इसमें 3 है, 2 और होते हैं, मतलब लास्ट वाले 5, ठीक है। आगे बढ़ो। अघोष वर्ण कौन कौन से, अघोष क्या होता है कि जो घोषत्व के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, सघोष और अघोष। सघोष होता है जिसके वर्णों का उच्चारण करने में
गूंज ज़्यादा हो वो घोष, और जिनमें ना हो वो क्या होंगे, अघोष होंगे। ठीक है, अब सघोष में कौन कौन से आएंगे आप बोलोगे भैया, देखो सघोष में एक तो सारे आते हैं, स्वर आते हैं, उसके बाद अंग जो आता है, ठीक है, अनुस्वर वाला अंग भी आता है। उसके बाद में जो है आपके जो, अगर मैं वर्ग की बात करूं तो अगर मैं देखो अघोष की बात करूं तो जो लास्ट वाले सघोष की बात कर रहा हूं तो लास्ट वाले तीनों आते हैं, जैसे का खा पहले दूसरे हो गए, फिर का खा गा घा इया, तो ये जो लास्ट वाले तीन है वो आते हैं किसमें, घोष में, और जो शुरू के दो है पहला और दूसरा वर्ग ये आते हैं अघोष में। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं, कह रहा अघोष वर्ण, अघोष मतलब शुरू वाले दोनों आपको देखना है। ठीक है, तो या ठा टा ठा, ठीक है, या अब देखो या रा रावा, तो ये आपके घोष है, तो बिल्कुल ये आपके क्या होते हैं, घोष होते हैं, क्योंकि ये अंतस्थ है, याला रावा ये क्या होंगे, चूंकि देखो मैं बता दूं याला रावा एक तो ये है कि अल्पप्राण है और दूसरे घोष भी है। ठीक है, याला रावा, इसमें घोष में एक और आएगा हा, ठीक है, वो भी आप जोड़ लो ना घोष में। जो मैं बोल रहा हूँ ये सब बिल्कुल मैं बोल स्पीड में रहा हूँ, लेकिन ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो मैं बोलते चला जा रहा हूँ, जो आपको नहीं पता उसके आप नोट भी कर सकते हो। चलिए अघोष वर्ण या बिल्कुल या रा लावा, तो या क्या होता है, या आपका जो होता है या रा लावा अल्पप्राण होता है और घोष होता है। ये अघोष पूछ रहा था, या आ गया, ये नहीं होगा ए वाला। ठीक है, अब ता था, ता पहला है, चा छा ये दूसरा है, पा फा यस ये पहला और दूसरा, यानी कि अघोष वर्ण हो गए बी वाले सारे अघोष है, क्योंकि अघोष क्या होता है, जो वर्गीय व्यंजन उसके पहले और दूसरे वर्ग जो होते हैं वो सारे अघोष होते हैं। ठीक है, चलिए ये होगा नहीं, रागा जा होगा नहीं, दावा ना होगा नहीं। चलिए अगला है 7वां प्रश्न, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर नीचे होता है वे सभी कौन से वर्ग होते हैं। अगला भाग देखो, जीभ के आधार पे 3 प्रकार के स्वर होते हैं, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पक्ष स्वर। मध्य स्वर में सिर्फ आ चिपका दो, आ। अग्र स्वर में ई और ए, छोटा ई बड़ा ई, छोटे ए बड़े ए, बाद बाकी जितने बचे वो सब पक्ष स्वर है। अब देखो वो क्या पूछ रहा, कह रहा है कि भैया ऊपर नीचे होता है जिन जीभ का अगला भाग बनने के आगे वाला पूछ रहा है अग्रभाग, ई और ए वाले, तो ई और ए वाले आपको कौन से मिलेंगे, ये वाले डी वाले, ई और ए वाले। ठीक है, और ई ए किसी में नहीं है, यानी डी वाले में है। ठीक है, हालांकि 4 होते हैं, इसमें 3 है, बड़ा ए अभी इन्होंने नहीं लिखा है, 4 होते हैं टोटल। अगला प्रश्न है, कंठ ध्वनियाँ कौन से वर्ग में होती है। देखो कंठ ध्वनियाँ एक तो आ और बड़ा आ भी होती हैं, हा भी होती है, विसर्ग भी होती है, और काखा गागा यहाँ ये होते हैं, ये सारी कंठ ध्वनियाँ होती हैं। चलिए अब देखो काखा गागा ये देखो हो गया, ये काखा गागा हा विसर्ग। ठीक है, और का वाले जो पहले जो है काखा गागा ये सब कंठ ध्वनियाँ हैं, विसर्ग है, हा है, छोटा आ और बड़ा, ये सारी कंठ ध्वनियाँ हैं। ठीक है, चलिए कौन से वर्ग में, ओष्ठभ मतलब ऊ वाले हैं, जैसे छोटा ऊ बड़ा ऊ सारे ओष्ठभ है। ठीक है, उसके बाद में पाफा बाबा मा ये सारे ओष्ठभ है। उसके बाद एक ऐसे करके चिन्ह होता है, इसको बोलते हैं उपचिन्ह। ठीक है, इसका प्रयोग जो होता है वो संस्कृत में होता है। संस्कृत में कौन कौन से वर्ड, अगर थोड़ा पा और फा के बीच में, और पा और फा के बीच में, का और खा के बीच में, 2 के बीच में ये उपध्वनिया कहलाता है। ये उपध्वनिया का चिन्ह है जो कि संस्कृत में जो ऋचा और जो मंत्र होते हैं उनमें प्रयोग होता है। ठीक है, देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा मतलब जल्दी आपको चीज़ों को देने की। ठीक है, अगर ज़्यादा जल्दी आपको लग रहा हो तो यूट्यूब से अपनी स्पीड कम भी कर सकते हो, समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं। चलिए आगे, ओष्ठभ वर्ण, हाँ इसमें अभी छाटना है, काखा गा ये है नहीं। ओष्ठभ ने कहा था ये जो 5वां है पाफा बाबा मा, तो ये पाफा बाबा मा ये वाला मिल गया, सी वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दीर्घ स्वर नहीं है, आपको दीर्घ स्वर वाला नहीं छाटना है, मतलब आपको लघु स्वर मूल स्वर, तो लघु स्वर आ ई उ ये है। ठीक है, जो चीज़ रिपीट होगी वो मैं रिपीट करके नहीं बताऊंगा, जो एक बार बता दिया आज की वीडियो में बात कर रहा हूँ। ठीक है, आज की वीडियो में जो मैंने एक बार बता दिया उसको मैं रिपीट नहीं करूँगा, तो इसलिए एक ही बार सुनना है, अच्छे सुनना है हर बात को। ऊष्म वर्ण, ऊष्म वाले कौन से, शा शा सा हा 4 होते हैं, तो भैया सा ये देखो मिल गए, ऊष्म वाले होते हैं। ऊष्म क्यों होते हैं, क्योंकि इनको जब हम लोग उच्चरित करते हैं तो ऊष्मा बाहर निकलती है। ठीक है, ऊष्मा बाहर निकलती है फेफड़ों से, तो वो होता है चा छा जा। कंचन शब्द में अनुस्वर, अब देखो अनुस्वर जो होता है वो अपने पंचमे यानी कि 5वां वर्ड में बदल जाता है, कंचन ना, तो इसका कौन सा होगा, ना होगा, जो कि 5वां अक्षर है। ठीक है, दंतव्य, अब आपको पता है कि दंतव्य में कौन कौन से आते हैं, जो जिनका उच्चारण दांत से होता है। ठीक है, तो आपको पता है कि दांत से कौन कौन से हैं। अब देखो ला शा का, ठीक है, तो अब इसमें ला शा का, ला शा था,
हा रा दा। तो इसमें आपको दंतम वाले छाटना है। तो दंतम वाले कौन से होते हैं? वैसे ता था दादा ये होते हैं, ठीक है। तो ता था दादा, ठीक है। दंतम इसमें हा ये वाला होगा नहीं, ठीक है भाई। इसमें हा है तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि हा जो होता है वो कौन सा होता है आपको पता है कि कंठ होता है, ठीक है। तो हा होगा नहीं। पा होता है वो ओष्ठभ होता है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद ला दंत होता है, ला सा दंत होता है, ता था यही है ला सा था, ठीक है। ला भी दंत होता है, सा भी दंत होता है, ता था दादा ये सारे दंत होते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर है फाइनली वो है सी, ठीक है। कौन सा है? सी वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हमको नहीं होता तो हम लोग ऑप्शन से कर लेते हैं, ठीक है। ये अपना एक फंडा है, आप लोग भी इस चीज़ को समझो। जब आपको क्लैरिटी एकदम ना आए तुरंत 1 सेकंड में, तो ऑप्शन से कर लो। आगे देखो, अनुस्वर के अंदर ऋणा का प्रयोग कौन से शब्द में? ऋणा में छाटना है। तो कंथा, ठीक है। कंधा, कंचा, इसमें नाना है, कंथा, ठीक है। और ये कुंठा, ठीक है। तो कंथा, कुंठा, कंधा, कंधा में ना है, कंचा में भी ना है, ठीक है। कुंठा, कुंठा में भी ना है, और कंठा, ठीक है। अब कुंठा, तो ऋणा का प्रयोग कौन से शब्द में हो सकता है? तो कंथा, तो कंथा है, कंठा, ठीक है। वैसे ऋणा में क्या खंड है, उसमें भी होता है, पंडित है उसमें भी होता है, ठीक है। तो कंधा इसमें होगा नहीं, कंचा इसमें भी नहीं होगा, ठीक है। कंथा, 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 मुझे लगता है ये कुंठा, कुंठा नहीं, तो कंथा वाला मुझे ज़्यादा सही लग रहा है, ठीक है। कंथा वाला। आगे देखिए, इया वर्ड के कौन सा वर्ड आता है? इया, तो इया कौन सा है? पंचमा वर्ड है। तो पंचमा आपको का वर्ड के बाद कौन सा वर्ण आता है? अच्छा, इया वर्ड के बाद के वर्ण के बाद कौन सा वर्ण आता है, ठीक है। अब इया, तो इया के बाद को पता क्या है? चा चा छा छा शुरू होता है, तो इसका क्या होगा? चा होगा। अगला प्रश्न है, अल्प प्राण वाले होते हैं। देखो अल्प प्राण मैंने आपको बताया था, वर्गीय या स्पर्श व्यंजन में जो अल्प प्राण होते हैं वो कौन से होते हैं? का अल्प प्राण, फिर खा महाप्राण, फिर गा अल्प प्राण, फिर घा महाप्राण, फिर इया अल्प प्राण। तो यानी कि पहला, तीसरा, पांचवा ये अल्प प्राण होते हैं, ठीक है। तो पहला, तीसरा, पांचवा कहाँ है भाई? पहला, तीसरा, पांचवा ये अल्प प्राण होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ई चा शा या, तो ये उच्चारण है। देखो ई या शा, ठीक है। और ई या शा ये सारे तालु हैं, और एक तालु और होता है चा चा छा छा, ये सारे तालु हैं, ठीक है। ये सारे तालव्य हैं। आगे बढ़ते हैं। वर्णमाला में डा से पहले कौन सा वर्ड आता है? तो आपको पता टा ठा, फिर डा ढा, तो टा टा ठा आता है। कौन सा आता है? ठा, क्योंकि टा ठा डा ढा णा, ठीक है। तो ठा आता है। वर्ष शब्द का वर्ण विच्छेद। अब देखो पहले तो वा, तो बा के लिए इसमें बा आ सबका सही है, ये बा आ बिल्कुल सबका सही है, सबका सही है, सबका सही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या आएगा? आदाता आएगा, आदाता आएगा, सब में आदाता है, बिल्कुल ये भी बात सही है, सबका आदाता है। फिर आदा शाह आएगा, आदा शाह आएगा, ठीक है ना। आदा शाह आएगा तो ये तो हो गया आपका गलत, तो आदा शाह वाला ये भी सही है, ठीक है। आदा शाह ये भी सही, ये भी सही, यानी कि बी वाला तो गलत हो गया। फिर क्या आएगा? फिर बर्स, बर्स से अब रा आएगा, ठीक है। तो अब देखो आधा सा है, फिर रा है आधा, ओके, फिर या है और फिर आ है। मुझे ए वाला सबसे एकदम शुद्ध लगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रा है, अगर मैं इसकी सी वाले की बात करूँ तो बर्स, बर्स, ठीक है। आधा सा भी है, रा भी है, बर्स, ठीक है। रा या आ, सी वाला भी, सी वाला और ए वाला मुझे दोनों सही लग रहे हैं। डी वाले में देखते हैं वा या बा आ, ठीक है। ता शा, अच्छा ये, अच्छा इसमें लास्ट में आ है, एक सेकंड, हाँ आधा सा, भाई आधा सा है तो उसमें आ मिलाने यानी डी वाला नहीं होगा। तो ए बी में अंतर देखते हैं, क्योंकि ए बी मुझको दोनों ही सही लग रहे हैं। अंतर देखते हैं भाई, वा आ ता सा रा या आ, अच्छा दोनों सेम ऑप्शन, तभी दोनों सही लग रहे हैं, ठीक है। इसके ए और सी दोनों हैं। अगला देखो, मूर्धन्य दुनिया, ऋषि, रा, शा, ठीक है ना, षटकोण वाला, ये सब मूर्धन्य है, टाटा टाटा ये सब मूर्धन्य है, ठीक है। अब देखो मूर्धन्य दुनिया, तो मूर्धन्य दुनिया ये है आपकी टाटा टाटा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि हाँ टाटा टाटा ये सब क्या है? मूर्धन्य दुनिया है। हो गया। अगला आंसर ए, उच्चारण के स्थान पे कौन सा है? देखो ए जो मिलकर बनता है, ए जो मिलकर बनता है वो आपको पता है कि आ और धन ए से मिलकर बनता है, ठीक है। या अब या इसको आ और प्लस बड़ी ई से मिलकर बनता है, ठीक है। अब आ क्या है? कंठ है, ई क्या है? तालव्य है, तो कंठ तालव्य हो गया, ठीक है। तो इसका कहाँ है? कंठ तालव्य हो गया। मैं तो सेटिक कर दिया,
कंठ तालब हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा? कंठ तालब। अघोष वर्ण कौन सा? अघोष, अब देखो आपको पता है कि सारे स्वर होते हैं सघोष, ठीक है, तो स्वर वाला ये तो होगा नहीं, आ नहीं होगा। उसके बाद में हा, अगर हम लोग बात करें किसकी बात करें, हा, तो हा भी घोष होता है, ठीक है, हा भी क्या होता है? घोष होता है, यानी कि सघोष होता है, ये भी नहीं होगा। सा, यस, सा जो है वो आपका क्या होगा? अघोष है, क्योंकि सा ये सारे क्या अघोष है, महाप्राण है, ठीक है। तो ये जा भी क्या होगा? जा भी क्या होगा? सघोष होगा, क्योंकि चा छा जा लास्ट वाले 3 में आ गया, ठीक है। अगला प्रश्न है, चीज़ों को जो 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 बच्चा रिवाइज करके आया होगा या जिन्होंने हमारी नोट्स जिनको मैंने पढ़ाया है, वो लोग अगर नोट्स का रिवाइज करके आए होंगे तो उनको डेफिनेटली हर पॉइंट समझ में आ रहा होगा और पूरा मज़ा आ रहा होगा, ठीक है ना, चीज़ें समझ रहे होंगे। निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर है? संयुक्त मतलब आप समझते हो छत्तर गां स्रा, और एक और होता है ध्या, लेखन के आधार पर 5वां भी होता है, ठीक है। तो छत्तर गां स्रा ध्या भी होता है, विद्या वाला ध्या, ठीक है। तो संयुक्त स्वर है, कौन सा संयुक्त स्वर है? और प्लस जो जितने भी दीर्घ स्वर होते हैं, संधि स्वर, वो भी सारे संयुक्त। अच्छा, स्वर की बात कर रहा हूँ मैं, वो व्यंजन की बात चला गया। तो स्वर में ये होते हैं आपके जो जितने संधि स्वर होते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ, ठीक है ना, ये सारे री, मतलब जो ऋषि और ऋषि से मिलकर री बनता है, ठीक है ना, 2 मात्रिक, उसकी बात कर रहा हूँ। तो संयुक्त स्वर की बात कर रहा है, तो भैया इसमें अब ए आए और इसमें री, तो ये वाला ए, क्योंकि ये री नहीं, वो री होता है, उसमें डबल ये ऐसे करके होता है री के नीचे, तो ये नहीं होगा, ठीक है। आ, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। सी वाले में देखते हैं आ, यस, तो सी वाले में सारे दीर्घ हैं, ठीक है। और डी वाले में अगर हम लोग बात करें तो इनमें कौन सा संयुक्त स्वर है? तो इसमें सी में भी संयुक्त स्वर है भाई, और डी में भी संयुक्त स्वर है। तो चूंकि इसमें चारों दे रहा है, तो इसका जो बेस्ट आंसर होगा वो होगा डी वाला, ठीक है ना। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? हमारा कहने का मतलब ये है कि इसका जो बेस्ट आंसर होगा वो डी होगा, क्योंकि इसमें चारों मिल रहे हैं, चारों मिल रहे हैं, ठीक है। संयुक्त स्वर 2 प्रकार के होते हैं, एक सजातीय, दूसरा विजातीय। सजातीय का मतलब ये होता है कि जो अपनी जात को, जैसे आ, उ, ई, री, ये सजातीय हो गए 4। बाद बाकी जो 4 बचे हैं वो विजातीय हो गए संयुक्त स्वर। कौन से? आप बोलोगे ए आए ओ आओ, तो ए आए ओ आओ ये डी वाले हैं, ये सारे विजातीय संयुक्त स्वर हैं, ओके। तो यही वाला ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि इसमें चारों आ रहे हैं, 4 आ रहे, ज़्यादा आ रहे हैं। आविकारी शब्द कौन सा है? आविकारी, आविकारी का मतलब समझते हो जिसमें परिवर्तन ना किए जा सके। अब संज्ञा में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण सारे विकारी हैं, तो इसमें अव्यय क्या है? आविकारी है, ठीक है, आविकारी शब्द है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या आप 33 लगाइए। वर्णमाला में बताइए कि संयुक्त स्वर कौन सा है? संयुक्त स्वर कौन सा है? संयुक्त स्वर की बात कर रहा है, तो जो मैंने अभी आपको बताया था, अभी 2 मिनट पहले, संयुक्त स्वर तो बड़े वाले, ठीक है ना, ए और ओ, आप आराम से इन पर टिक करिए। और ये दोनों विजातीय हैं, ठीक है, दोनों कौन से हैं? विजातीय हैं। अगला, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त अक्षर, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त अक्षर पूछ रहा है, तो छत्तर ज्ञान, क्योंकि वहाँ पे स्वर की बात नहीं कर रहा, वर्णमाला की बात कर रहा है, तो छत्तर ज्ञान, स्रा और ध्या 2 और होते हैं। हालांकि अगर मैं बात करूँ नॉर्मली तो 4 ही होते हैं, छत्तर ज्ञान, स्रा, लेकिन ये सब लेखन के आधार पर होता है। अगर लेखन के आधार पर बात की जाए तो 5 होते हैं, छत्तर गां स्रा धा। उच्चारण के आधार पर बात की जाए या नॉर्मल बात की जाए तो 4 ही होते हैं, छत्तर गां स्रा, ओके। घोष वर्ण, अभी इसमें घोष आपको बताना है, ठीक है, तो घोष बताना है, तो आपको बताना है कि घोष कौन से होते हैं? लास्ट वाले 3, तो लास्ट वाले 3 तो अब इसमें लास्ट वाले 3 बात करें तो चा पहला वाला हो गया, ये दूसरा हो गया खा, ठीक है। अब हा, अगर हम लोग हा की बात करें, देखो भैया हा जो होता है ना, यार अलावा ये भी घोष होते हैं, उसके बाद हा भी घोष होता है, ठीक है। तो इसका जो बेस्ट आंसर वो हा है। अब माँ, तो अगर हम लोग बात करें ताता दादा, पापा बाबा माँ, तो माँ भी घोष होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भैया माँ जो होता है वो लास्ट माँ होता है, क्योंकि हम लोग पा फा बा भा माँ, तो माँ भी घोष है, क्योंकि का खा गा गा गा, माँ भी घोष है, तो इसका माँ भी घोष वर्ड है। और घोष वर्ड हा भी है, क्योंकि देखो अगर हम लोग हा की बात करें तो यारा लावा ये सारे घोष हैं, ठीक है, सासा ये सारे अघोष हैं, तो जो यारा लावा ये घोष हैं और हा भी इसमें घोष है, तो इसके ए और डी आंसर है इसका, ठीक है, ये बात आप याद रखना। कोमल तालब दुनिया कौन से? कोमल तालब दुनिया, तालब मतलब वो आपसे पूछना चाह रहा,
तो चा छा जा जा ये सारी तालब हैं, ठीक है। ई या सा ये सारी तालब हैं, ई या शा ये सारी तालब हैं। तो चा छा जा जा ये सारी तालब हैं, ओके। और इन्हीं को हम लोग एक और बोलते हैं, क्या बोलते हैं बोलो, इन्हीं को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इन्हीं को बोलते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। चा छा जा जा ये याद कर लेना है, इन्हीं को स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं, याद रखना ये बात। निम्नलिखित में अल्प प्राण कौन से हैं? अल्प प्राण आपको बताना है कि भैया इसमें अल्प प्राण कौन से हैं। तो अल्प प्राण, जिसमें अल्प प्राण क्या होता है, अल्प माने कम, प्राण माने वायु, जिसमें उच्चारण करने में कम वायु निकले। तो भैया जो का यानी कि का खा, तो पहला, तीसरा और पांचवा ये अल्प प्राण होते हैं। तो का खा फिर गा, तो का और गा मुझे मिल गया पहला तीसरा, यही अल्प प्राण है, ठीक है। अब आ और आ, हालांकि अल्प प्राण कौन से वर्ण है? अल्प प्राण देखो, अल्प प्राण जो स्वर होते हैं वो भी अल्प प्राण में ही आते हैं, ठीक है। तो अब इसमें का खा गा ये भी है, आ ये भी अल्प प्राण वर्ण है यार, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे वर्ण की बात करा, अगर स्वर की बात करता तब आपका बी होता, अगर ऑप्शन के हिसाब से लें। अगर लेकिन वर्ण की बात कर रहा तो वो पूरी वर्णमाला में आपसे जानना चाह रहा, तो इसका ए आंसर बेस्ट होगा इस 30वें क्वेश्चन का। लेकिन अगर वो स्वर की बात करता तो हमारा बी ऑप्शन सही होता। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो अल्प प्राण होते हैं वो सारे स्वर होते हैं, ठीक है। उसके बाद पहला, तीसरा, पांचवा वर्ग भी होता है। अल्प प्राण में या ला रावा ये भी होते हैं अल्प प्राण। उसके बाद में अनुस्वर जो होता है वो भी अल्प प्राण का होता है। ये इतने सारे अल्प प्राण होते हैं, ओके। चलिए छा, अब देखो छा, तो छा में का और शा से मिलकर बना होता है, तो का शा आ इसमें आ गया, तो और भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको पता आ जब हटाते हैं तो हलंत लगता है। हिंदी में मूलता वर्ण हो, मूलता वर्ण तो पावन है। कौन सा मानक वर्ण है? कौन सा मानक वर्ण है? ठीक है, धा भा झा कौन सा इसमें मानक वर्ण है? ठीक है, कौन सा मानक वर्ण है? ठीक है, तो खा झा धा भा मानक वर्ण इसमें पूछ रहा भाई साहब, मानक है। तो का खा, ठीक है, फिर ता था धा, ठीक है, चा छा झा पा फा बा भा। तो मानक वर्ड आई थिंक ऐसे तो मुझे नहीं क्लियर हो रहा है, पता नहीं भा है, आई थिंक ज़्यादा कि भैया। इसका मैं ऑप्शन में आपको डाल दूंगा, ठीक है, नीचे कमेंट्स में, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है कि भा है क्या है। तो इसका मैं आपको कमेंट में नीचे डाल दूंगा, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 का मैं ऑप्शन में नीचे कमेंट्स में डाल दूंगा इसका क्या आंसर होगा। अब हम लोग करते हैं ज्ञा। तो ज्ञा के मतलब जा और यहाँ से मिलकर बना होता है, जा और यहाँ, लेकिन पहला बार हलंत होगा, तो इसका आंसर होगा बी। 33 वाला मैं कमेंट्स में नीचे डाल दूंगा क्या इसका आंसर बेस्ट होगा। 34, तो इसका ज्ञा, अब ज्ञा का मतलब जा और यहाँ से मिलकर बना होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है हा की ध्वनि के लिए, नाक से उच्चारण के लिए, नाक और मुंह के उच्चारण के लिए, वर्ण को बिना स्वर के, यस, वर्ण को बिना स्वर के प्रयोग करने के लिए तब हलंत का प्रयोग किया जाता है। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित वर्ण समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों, यस सर, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, ये बेस्ट होगा। अगला प्रश्न है भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि, उससे बड़ी होती है वर्ण, उससे बड़ी होती है अक्षर। तो अब पहले ध्वनि इसमें नहीं हो तो वर्ण आप टिक करो, वर्ण अगर नहीं होता तो अक्षर पर टिक करते हैं, हालांकि अक्षर ऑप्शन में है ही नहीं। तो सबसे छोटी ध्वनि होती है, अगर ऑप्शन में ध्वनि होता है तो ध्वनि लगाते हैं। सबसे बड़ी वाक्य, सार्थक इकाई तो शब्द। 3 प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंतव्य नहीं है? तो ता था दादा, ठीक है, ता था दादा ना, ता था दादा, ये तो ये भी दंतव्य है, ये भी दंतव्य है, ठीक है ना। और उसके बाद में टा ठा डाडा, क्योंकि ये अगर मैं बात करूँ दंतव्य, तो ये जो है टा ठा डाडा ना, ता था दादा ना, ये सारे दंतव्य टा नहीं है, ठीक है, टा आपका दंतव्य नहीं है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? टा होगा, ठीक है, क्योंकि हमको पता है क्योंकि टा जो है वो मूर्धन्य है, क्या है? मूर्धन्य है। आगे बढ़ते हैं। महाप्राण वर्ण कौन सा? महाप्राण, जिन महा माने ज़्यादा, प्राण माने वायु, जिनमें ज़्यादा वायु निकले उच्चारण पे आधार पे, यानी कि दूसरे और चौथे वाले। तो का खा, ठीक है। अब देखो मुझे बी इसमें दिख रहा है, इसको चेक कर ले। तो का खा दूसरा, फिर गा गा, ये है, ये महाप्राण है, यानी कि दूसरे और चौथे वर्ग वाले, ठीक है। आगे होंगे नहीं, का अल्प प्राण है, ता ये भी अल्प प्राण है, ठीक है। अब या ला रा वा, तो या और रा ये भी अल्प प्राण है, या ला रा वा चारों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। का, अब आगे का गा जा। अब देखो इनके नीचे जो ये बिंदी रखी है ना, तो इनको बोलते हैं आगत दुनिया या फारसी अरबी दुनिया बोलते हैं, तो ठीक है, तो इनको फारसी अरबी या आगत दुनिया भी बोलते हैं। चलिए आगे, क्योंकि ये मोस्टली उर्दू अरबी फारसी की दुनिया है जो कि हिंदी में लाई गई।